आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्किंसन डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियाँ, इनके लक्षण क्या होते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है, हम चीज़ों को भूलना शुरू करते हैं, हमारी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है और हमारे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको खान पान बताऊँगा, योग के अभ्यास बताऊँगा और व्यवहारिक तरीके बताऊँगा। खान पान में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको नित्य प्रतिदिन रोज़ 4 बादाम 1 से 2 अखरोट रात में भिगा दीजिए और मॉर्निंग में खाली पेट इनको आप खाएंगे। सुबह ही नाश्ते के साथ 1 गिलास दूध में आपने चुटकी भर हल्दी डालनी है, आधा चम्मच गाय का देसी घी डालना है, इसको बॉईल करके लेना है। इसमें करक्यूमिन होता है जो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करता है, और उसमें ओमेगा 3 होता है और उसमें गुड फैट होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं, ब्रह्मी और अश्वगंधा, इनका आधा आधा चम्मच नमक के बराबर मिला के रोज़ रात को सोने से पहले लेना है। रात को सोने से पहले दोनों नाक के छिद्र में आपको कम से कम 2-2 बूंद देसी गाय का घी डालना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं इसमें केला, आम, मौसमी, संतरा, कीवी, इनका सेवन ज़्यादा करना है। लीफी वेजिटेबल्स का सेवन बहुत ज़्यादा करना है। परहेज आपने क्या करना है कि नमक और चीनी को कम रखिएगा। 10 से 12 गिलास जल का सेवन कीजिए। सूरज की रोशनी के नीचे 30 से 40 मिनट रोज़ बैठिए। इसके साथ साथ अब मैं आपको योगाभ्यास बताने जा रहा हूँ। अगर आप इनका निरंतर अभ्यास करते हैं तो ये जो समस्या है धीरे 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 कम हो जाएगी, और यदि आपने अर्ली इसको डायग्नोस कर लिया तो ये रिवर्स हो जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, पहला योग में कहलाता है शशांक आसन। इस तरह से हम बैठ जाएंगे इस आसन में और अपने फोरहेड को ग्राउंड पे लगा देंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। शुरुआत में आप 1 मिनट रुकिए और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए 3 से लेकर 5 मिनट तक रुकिए। पहला अभ्यास। दूसरे अभ्यास में क्या करना है, योग में कहलाता है अनुलोम विलोम। आपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रख के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस भरा, राइट से निकाला, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला, ये इसका एक चक्र हुआ। शुरुआत में आप इसके 10 से 12 चक्र कीजिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे समय को बढ़ा लेंगे। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने जो अंगूठों हैं, इन अंगूठों को आप इस तरीके से एक दूसरे को दबाएंगे कम से कम 100 बार, लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को। इसके अलावा तीसरा अभ्यास आपने क्या करना है, योग में कहलाता है भ्रामरी प्राणायाम। आपने क्या करना है, सिंपल टेक्निक से करना है। अपने एयर लॉब्स को इस तरह से बंद कर लेना है, नाक से सांस भरना है लंबा गहरा, और नाक से सांस छोड़ते हुए भंवरे की गुंजननुमा आवाज़ करनी है। देख लीजिए कैसे करना है। इसको आपको 3 से 5 मिनट करना है। तिल के तेल को लेकर अपने सर पे मालिश करनी है और पैरों के तलवे पे मालिश करनी है। इसको आप नहाने से पहले भी कर सकते हैं और चाहें तो रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। यथासंभव ये कोशिश करनी है जो मैंने आपको अनुलोम विलोम बताया, इस प्राणायाम को लंबी अवधि तक करना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि किसी भी योग सेंटर में जाके सप्ताह में 4 दिन 40-40 मिनट योग का अभ्यास करना है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए तो आप धीरे धीरे देखेंगे जो आपकी दोनों समस्याएं हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर अर्ली स्टेज में हैं तो ठीक हो जाएंगी।